तो मेरे मित्रों, हम बायोलॉजी का सेशन चला रहे हैं। उस सेशन में हम मुख गुहा को पढ़ लिए थे। मुख गुहा में हम पढ़े थे लार ग्रंथियाँ, उसके बाद पढ़े थे हम मानव जीवा, उसके बाद पढ़े थे हम दांत, और उसके बाद हम पढ़े थे एपिग्लोटिक्स। एक संरचना होता है जो हम भोजन करते हैं तो हमारी श्वास नलिका को बंद कर देता है, जिससे भोजन हमारे ओस्टियोफोगस यानी कि ग्रास नली में चला जाता है, और ग्रास नली तक हम पहुंच गए थे। हम पढ़े थे कि एपिग्लोटिक्स जब डिस्टर्ब होता है, यानी कि एपिग्लोटिक्स को नियंत्रण करने का काम ब्रेन को है, और जब कभी हम खाना खाते वक्त किसी और को याद करने लगते हैं, तो आपका ब्रेन ये नहीं समझ पाता है कि हम फूड पाइप बंद करें या फिर श्वास वाला पाइप बंद करें, और आप खाए हैं खाना, फूडे पाइप बंद कर दिया, तो जो खाना है वो फेफड़ा वाली नली में जाएगा, जिससे आपको हिचकी आएगा, और फेफड़ा के नली से भोजन को निकाल के पुनः फेंका जाएगा, तो आपको हिचकी आता है। तो ऐसा यानी कि हिचकी आपको क्यों आता है, तो आप किसी और को याद करते हैं तो हिचकी आता है। और हमारे घर में ऐसा लोग मानते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रहा है। तो खैर हम लोग पढ़ चुके थे ग्रास नली तक, और ग्रास नली मैंने बताया था कि एक ऐसी नली होती है जिसमें क्रमानुकुंचन यानी कि सिकुड़ेगा और फैलेगा, इस विधि पे भोजन जाता है। और उसके बाद ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो ग्रास नली के बाद भोजन जाता है अमाशय में, और हमें अमाशय से पढ़ना है और अमाशय का एक्सप्लेनेशन देखना है कि अमाशय में क्या होता है। तो आप देखो कि अमाशय का पहले फोटो देखो कि अमाशय कैसा होता है। तो हम जब चित्र बना रहे थे उसमें बनाए थे कि अमाशय एक ऐसा संरचना है, मानव में ये अमाशय है, और इस अमाशय में ये जो पाइप है ये ग्रास नली से आता हुआ इसमें खुलेगा, तो ये आपका ग्रास नली है। ग्रास नली में हम जानते हैं कि हमारा कोई पाचन नहीं होता है, और हमारा भोजन ग्रास नली से होते हुए आ जाता है अमाशय में। तो अमाशय ही एक हमारे शरीर का ऐसा भाग है जिसके मतलब 3 पार्ट होते हैं, माना कि 1 पार्ट, फिर आपका 2 पार्ट, 3 पार्ट, जिसमें सबसे पहले कार्डियक होता है, कार्डियक, और दूसरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं फुंडिक। कार्डियक दूसरा पार्ट हमारा होता है फुंडिक, कार्डियक, फुंडिक, और तीसरा पार्ट हमारा होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो ये देखो, अब इसमें हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे जब भोजन आता है तो ये अमाशय के बारे में आप यदि 2 शब्द लिखना चाहे तो क्या लिखिएगा, तो अमाशय के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये पूरे पाचन तंत्र का लगभग सबसे बड़ा भाग है। इसी को पेट बोलते हैं अपना भाषा में बोलो तो, इसी को पेट या स्टमक बोलते हैं। तो यह आहार नाल का आहार नाल का आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, जो जो अंग्रेजी अक्षर के जे आकार का होता है, जो अंग्रेजी अक्षर के जे आकार का होता है, जे आकार का होता है, यानी कि आहार नाल हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है जो अंग्रेजी अक्षर के जे आकार का होता है। इतना आप अमाशय के बारे में लिख सकते हैं। और इसके बाद यदि हम अमाशय के बारे में पढ़ेंगे तो भोजन आके तकरीबन 4 घंटा अमाशय में टिकता है, और तब भोजन इस अमाशय में होती है। यहाँ पे कुछ एज लाइक ग्रंथियाँ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग जठर ग्रंथियाँ, यानी कि अमाशय में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो बिल्कुल पाई जाती है। कोई पूछेगा कि अमाशय में ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो हाँ पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियों का क्या नाम है, तो आप क्या कहिएगा कि अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियों का नाम है जठर ग्रंथियाँ। देखो अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियों का क्या नाम है, तो जो अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ है उसका नाम है जठर ग्रंथियाँ। यहाँ लिखो जठर ग्रंथियाँ। अमाशय के भित्ति में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उसको बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। और इन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, तो जठर रस निकलता है, जठर रस। अब कोई पूछेगा तुमसे कि इस जठर रस का रासायनिक संगठन क्या होता है, यानी कि इस जठर रस में क्या क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो देखो अभी जितना समझो उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं कि रासायनिक संगठन में क्या क्या होता है। देखो मैंने बोला कि अमाशय क्या है, कोई पूछेगा तो बताओगे कि अमाशय आहार नल का सबसे बड़ा भाग है जो अंग्रेजी अक्षर के जे आकार का होता है। अंग्रेजी अक्षर के जे आकार इसका लाइक जे जैसा संरचना होता है, और ये सबसे बड़ा भाग है। अंग्रेजी अक्षर के जे जैसी संरचना है, और आहार नल का सबसे बड़ा भाग है, और इसके भित्ति में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ, और उस जठर ग्रंथियाँ से निकलता है जठर रस। और हमें पढ़ना है कि जठर रस का रासायनिक संगठन क्या है। जब भोजन आता है तो इसमें भोजन टिकता है 4 घंटा,
यानी कि याद करो कि आप यदि भोजन किए हो, जब भोजन आप करते हो तो 9 बजे भोजन किए, तो 9 बजे भोजन किए तो कब तक अमाशय में भोजन रहेगा आपका? 10, 11, 12, 1, 4 घंटा होगा तो भोजन बोलेगा सैया मोरे बइया छोड़ा अब जाने दो, यानी कि सैया बइया छोड़ो जाने दो, 1 बज गया रात को। यानी कि 9 बजे तक आप भोजन किए तो 1 बजे तक भोजन अमाशय में रहेगा, यहाँ पे प्रेम मोहब्बत होगा, और 1 बजेगा जैसे ही भोजन यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। उस पीरियड्स में क्या क्या निकलता है उसको देखो, इसका रासायनिक संगठन क्या है, इसके लिए हम अगला पेज लेते हैं और देखते हैं कि इसका रासायनिक संगठन क्या होता है। किसका रासायनिक संगठन? तो जठर रस में। तो जठर रस में देखो क्या क्या होता है। जठर रस, यदि मैं लिखा यहाँ पे जठर रस, तो जठर रस में सबसे पहले हमको मिलता है पानी और म्यूकस, चिकनाई और म्यूकस बोलो, जल बोल दो एक के साथ, इसी के साथ में लो, ये देखिए इसके साथ सबसे पहले इसमें बताओ कि चिकनाई आएगा, चिकनाई एक साथ लिखो, चिकनाई, इसी को बोलो म्यूकस, म्यूकस, और इसके साथ कुछ कुछ वाटर भी रहता है, तो चिकनाई और म्यूकस एक में लिख दो, चिकनाई और म्यूकस। दूसरा है तुम्हारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद क्या आएगा? तो इसके आएगा रेनिन, रेनिन लिखो, उसके बाद लिखो पेप्सिन, पेप्सिन, यानी कि ये सब देखो, चिकनाई क्या करता है, वाटर क्या करता है, उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, उसके बाद कुछ मात्रा में यहाँ पे लाइपेज भी आता है, लाइपेज क्या करता है, सबका अलग अलग काम है। तो देखो मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ और सबके बारे में दो दो सब लिख देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में इसको बेहतर तरीक़ा से लिख पाओगे और कर पाओगे। तो चिकनाई और म्यूकस में, चिकनाई म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस इसके भित्ति को चिपचिपा बनाता है। यानी कि यदि ये अमाशय है, मैं ये बोलूँ कि ये अमाशय है, अमाशय है, तो यहाँ पे जब HCl अस्त्रावित होता है तो HCl इतना प्रबल अम्ल होता है कि यदि अमाशय से निकाल के हमारे हाथों पे रख दिया जाए तो हमारे हाथ का चमड़ा जला देगा, इतना वो पावरफुल एसिड यानी प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बावजूद हमारे पेट में, हमारे स्टमक में प्रत्येक दिन अस्त्रावित होता है, फिर भी हमारे हाथ को कुछ नहीं होता है। तो उसमें ये कमाल है म्यूकस का, यह अमाशय के भित्ति को चिपचिपा बना देता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम कि यह अमाशय के भित्ति को, अमाशय के भित्ति को चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा, चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा बना देता है। अमाशय के भित्ति को चिपचिपा बना देगा, एक इस पर परत चढ़ा देगा, जिससे, अब आप ही बताओ, आप हाथ को लो, गर्म पानी डालो और उसके बाद इसमें कुछ तेल लगा लो, और तेल लगा के उस पर गर्म पानी डालो, तो उस समय हाथ हमारा कम क्षति होगा। इसी तरह ये जो म्यूकस होता है, ये चिपचिपा द्रव होता है, लिक्विड होता है, जब ये अमाशय की भित्ति में आके चिपक जाएगा तो कितना भी खतरनाक HCl अस्त्रावित होगा, अब इसको क्षति नहीं कर पाएगा। तो यह अमाशय की भित्ति को चिपचिपा बना देता है, तथा भित्ति HCl के प्रभाव से क्षतिग्रस्त नहीं होता है, HCl के प्रभाव से क्षतिग्रस्त नहीं होता है, प्रभाव से क्षतिग्रस्त नहीं होता है, क्षतिग्रस्त नहीं होता है, यानी कि HCl के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने से हमारा म्यूकस बचा लेता है। इसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक हम पढ़े थे हम लोग कि हमारे मुख गुहा में कुछ एंजाइम होते हैं जो खतरनाक बैक्टीरिया को मुख गुहा में मार देते हैं, लेकिन कुछ खतरनाक से भी खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं हेयर, कि कितना भी पिटा जाए वो मानेंगे नहीं। तो जो हेयर बैक्टीरिया है, खतरनाक बैक्टीरिया है, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया, वो मुख गुहा के एंजाइम से बच के आ जाते हैं, और जब वो अमाशय में आते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका मुलाकात होता है, और जब मुलाकात होता है तो उससे मुकालात होता है, और मुकालात होता है तो हानिकारक बैक्टीरिया HCl द्वारा मार दिए जाते हैं। कहाँ मारे जाएंगे? तो अमाशय में मारे जाएंगे। यानी कि HCl का काम है, जब भोजन को पहले अम्लीय बनाएगा, भोजन को, इसका काम है कि भोजन को पहले ये अम्लीय बनाएगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा, जो जिससे भोजन सड़ने से बच जाएगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा ताकि भोजन सड़ने से बच जाए, ताकि भोजन सड़ने से बचे, सड़ने से बचे। दूसरा काम है कि हानिकारक
सूक्ष्म जीवों को मारेगा, यानी कि जो जीव हानिकारक बच के आए हैं उसको मारेगा, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारेगा। कौन मारेगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम। इसमें अमाशय में दो काम हम सीखे, हाइड्रोक्लोरिक का और पानी और चिकनाई म्यूकस का क्या काम होता है। पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करेगा, उसको पेप्टोन्स में बदलेगा। ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करेगा, यानी कि प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा और तोड़ेगा तथा पेप्टोन्स में बदलेगा और उसको पेप्टोन्स में बदलेगा। प्रोटीन को तोड़ेगा और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कि बदल देगा। और ये लाइपेज क्या करेगा? तो लाइपेज वसा का पाचन करेगा और वसा का पाचन करेगा। कौन वसा का पाचन करेगा? तो लाइपेज। और ये जो रेनिन है ये दूध के प्रोटीन का पाचन करेगा, दूध के प्रोटीन का पाचन करेगा। देखो अमाशय के बारे में आप क्या क्या सीखे। अमाशय में भोजन 4 घंटा टिकता है, 4 घंटा के बाद भोजन यहाँ से चलेगा। उन 4 घंटा के क्रम में क्या क्या क्रियाएं होती है? तो हमारे अमाशय में होती है जठर ग्रंथियाँ, और जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। यहाँ पे छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं और इस ग्रंथियों को हम क्या नाम देते हैं? देखो साइड में लिखते हैं हम कि इस ग्रंथियों को हम क्या नाम देते हैं? तो इस ग्रंथियों को नाम देते हैं हम लोग जठर ग्रंथियाँ। और इस जठर ग्रंथिया से स्रावित क्या होता है? तो इस जठर ग्रंथिया से स्रावित होता है जठर रस। जठर रस का रासायनिक संगठन उसमें होता है चिकनाई, म्यूकस, इसमें जल भी होता है, वाटर, इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। ये क्या करता है? तो इसको भित्ति को चिपचिपा बनाएगा ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव इस पर कम पड़े और इसका भित्ति क्षतिग्रस्त ना हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो भोजन को अम्लीय बनाता है और ऊपर से आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है। यदि आप भूखे रहते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहेगा और आप जब खाना नहीं खाइएगा तो ये भित्ति को क्षतिग्रस्त करेगा, जिससे आपके पेट में लहर आएगा तो बोलिएगा कि पेट जल रहा है, इसलिए टाइम पे भोजन कर लेना चाहिए। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन दूध में प्रोटीन होता है, उस दूध के प्रोटीन को पचाने में रेनिन सहायता करता है। पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को तोड़ के उसको पेप्टोन्स बना देता है। और लाइपेज आंशिक रूप से वसा का पाचन करता है। इतना क्रिया होता है अमाशय में। इतना क्रिया होने के बाद हमारा भोजन चला जाता है छोटी आंत में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।